तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो सबसे पहले जो फर्स्ट मॉडल आया था वो आया था थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने बोला था कि इनने एटम के स्ट्रक्चर को बताया था। क्या बताया था? एटम के स्ट्रक्चर को, जो परमाणु है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले जो थॉमसन थे उनने बोला कि जो परमाणु है वो एक प्रकार का क्या है, वाटरमेलन है। वाटरमेलन मतलब तरबूज जैसा है, और उसमें जो पूरा जो रेड पार्ट है, कैसा पार्ट है? रेड पार्ट है, वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है। कैसा है? पॉजिटिव स्फीयर। और जो उसमें जो ब्लैक कलर के सीड होते हैं, ब्लैक कलर के दाने होते नहीं होते हैं, सीड, बीज जिसे हम बोलते हैं वाटरमेलन में, वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? और उसने बोला कि जो रेड कलर का पार्ट है पॉजिटिव स्फीयर, और जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों का जो मास है आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए जो एटम रहता है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ये बोला किसने? थॉमसन ने बोला। समझ में आ गई बात? ये उसकी पहले की हिस्ट्री थी। अब रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए आया क्योंकि थॉमसन की जो मॉडल था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स नंबर 1, ड्रॉबैक मतलब कमियां जो है, जो अभी हम रदरफोर्ड की भी पढ़ेंगे। तो पहली कमी जो आई थॉमसन मॉडल की वो ये है कि इलेक्ट्रॉन में अगर कोई चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसमें कोई चार्ज है नेगेटिव, वो क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, और वो मूव करता है। क्या है? मूव करता है। तो वो कहीं एक जगह पे धंसा हुआ नहीं रह सकता। आई बात? कोई भी नेगेटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसके पास कोई एनर्जी होती है जो कि क्या करता है? वो एनर्जी रिलीज करता है, वो घूमेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन वो एक जगह में धंसा हुआ नहीं रह सकता। आई बात समझ में? तो ये चीज क्या हुआ? ये इस मॉडल को कर दिए, डिनाई कर दिए। तो यहीं पे आपके पास नेक्स्ट मॉडल जो है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने बताया, एटम के स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा। इसने क्या करा? कोई अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। अल्फा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है? जो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। आई बात में? उस वहां से पॉजिटिव बीम को इसने किसमें डाला? एक गोल्ड फॉइल में डाला। किसमें डाला? गोल्ड फॉइल। किसमें डाला? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको हम ये भी कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या करा? पॉजिटिव चार्ज सोर्स को, अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है उसको, उससे जो रेज आई हैं वो किसमें डाली? गोल्ड फॉइल में। किसमें डाली? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब है गोल्ड की, मतलब सोने की एक क्या डाली? पत्ती में इस तरीके से डाली है। ठीक है। अब एक नंबर का, कभी बहुत सारे एक ही नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहीं से मैं क्वेश्चन के आंसर भी बताते हुए जाता हूं। ठीक है। सबसे पहली बात ये, इसने अल्फा पार्टिकल क्यों लिया? ठीक है। दूसरी बात, इसने गोल्ड फॉइल क्यों लिया? तो सबके आंसर है गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिबल है। मेलिबल का मतलब होता है इसको पीट पीट के बहुत पतली चाहिए थी ना, हमें एटम की स्टडी करनी है तो ऐसा मेटेरियल लेना है जो सबसे पतला हो। आई बात समझ में? तो गोल्ड सबसे बेस्ट था। आई बात समझ में? गोल्ड के अंदर क्या है? बहुत सारे एटम्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए क्योंकि ये सबसे स्पीड में जाने वाले थे। पॉजिटिव चार्ज बहुत स्पीड में जाते हैं। किसमें आते हैं? स्पीड में जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे है स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन मतलब स्क्रीन में देखना है। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में हमने क्या करना है? देखना है। आगे बात में, इस स्क्रीन में हमें देखना है कि क्या इसकी जो छवि है वो कैसे दिखेगी हमें यहाँ पे। आगे बात में, इसको हम जूम भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें आ जाते हैं जो रदरफोर्ड का एज्यूम था। एज्यूम का मतलब है कि रदरफोर्ड जो है वो क्या क्या सोचता था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि पूरा पॉजिटिव स्फीयर है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने बोला कि जो बीम में भेज रहा हूं तो वो टकरा के इधर उधर चले जाएगा क्योंकि पॉजिटिव स्फीयर है ना पूरा। थॉमसन का मतलब, पहले इसको मैं जूम कर देता हूं, जैसे मान लो कि ये है, ये मैंने इसका एक छोटा पार्ट ले लिया। किसका? एटम का। इसके गोल्ड फॉइल का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव स्फीयर आया, इसके पॉजिटिव रे आई है, अल्फा पार्टिकल्स आए, अल्फा पार्टिकल्स की रेज आई है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा अल्फा में रिपल्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम रे कहां चली जा रही है? सीधे चली जा रही है। मैक्सिमम रे कहां चली जा रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर क्या है? वो पॉजिटिव स्फीयर नहीं है। एटम के अंदर क्या है? फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस है, बहुत खाली स्थान है, ये बोला उसने। ऐसा पॉजिटिव स्फीयर बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा उसने क्या एज्यूम करा? दूसरा उसने क्या देखा एक्सपेरिमेंट करते हुए? उसने देखा कि कुछ जो रे है वो किसी एंगल पे क्या हो रही है? बैंड हो रही है। किसी एंगल पे क्या हो रही है? बैंड हो रही है। इसका, और जिस एंगल पे वो बैंड हो रही है वो एंगल रिपीटेड नहीं है। क्या नहीं है? रिपीट नहीं है। मतलब यहां से एंगल ये करा, यहां से एंगल हुआ, अब सेम एंगल यहां पे नहीं आ रहा, फिर ये वाला चीज कहीं और से होगा। ऐसा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो एटम में क्या है? पहला एज्यूम क्या है? फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस है। आगे बात समझ में। सेकेंड एज्यूमशन क्या है कि कोई एक ऐसा चार्ज है
जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसको उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही फाइट थी उसकी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो धसा हुआ है, बोला उसने, तो धसा हुआ हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन उसने बोला कि कोई चीज मूव कर रहा है, इसीलिए ये एंगल किसी एंगल पे क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है। आगे बात समझ में? तो पहला इसने बोला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव स्पेस है ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, इसलिए हो क्या रही है, जो रे है, जो अल्फा पार्टिकल की रे है वो सीधे चले जा रही है। दूसरा किसी एंगल पे बेंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी एंगल पे उसको क्या कर दे रहा है, बेंड कर दे रहा है। कम से कम 16,000 या 20,000, 16,000 या 20,000 में से कोई एक रे है जो सीधे जा रही है और सीधे से टकरा के वापिस आ जा रही है। समझ में आई बात? कोई 16,000 से 20,000 के बीच में कोई एक ऐसी रे आएगी, ये एक्सपेरिमेंट में देखा उसने कि ऐसा हो रहा है, जो कि जाके टकरा के फिर से वापस आ जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसने अब प्रिडिक्ट किया, इसने अब इसका मैं बनाता हूं, इसका ये जो रदरफोर्ड ने जो प्रिडिक्ट करा उसका मैं आपको बताता हूं कि रदरफोर्ड ने क्या प्रिडिक्ट किया। ठीक है, रदरफोर्ड का जो एटम है वो ये है कि जैसे मान लो ये एटम है, क्या है, उसने बोला एटम के अंदर पूरा फ्री स्पेस है, क्या है, फ्री स्पेस है, इसलिए रे चली जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी मूव कर रहा है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा बोला रदरफोर्ड ने, क्योंकि किसी भी एंगल पे बैंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि कोई 16,000 में से कोई रे जा रही है, बाहर आ रही है। इसका मतलब यह है कि सेंटर में, इसके सेंटर में बहुत सारे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में कैसे चार्ज है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि रे जाएगी और नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, लेकिन पॉजिटिव इसलिए रिपेल करके वहीं से क्या हो जाता है, वापिस आ जाता है, डाके वहीं से क्या आ जाता है, वापिस आ जाता है। आगे बात में तो ऐसा बोला, इसने बोला कि थर्ड इसका एज्यूमेशन जो करेक्ट हुआ वो ये था कि पहले तो फ्री स्पेस था, दूसरा कि अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स है, और थर्ड इसका आया कि जो बीच में एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का जमघट लगा हुआ है, और इसी को उसने क्या बोला आगे जाके, न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस, जिसमें कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। समझ में आ गया? और बीच में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बीच में मान लो कि 10 चार्ज है, कितने चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है, और ये खाली अलोन नेगेटिव चार्ज अलोन घूम रहा है। समझ में आई बात? और एनर्जी भी लूज कर रहा है, तो एक बार तो इसको घूम घूम के किसके पास आ जाना चाहिए, इसके पास आना चाहिए, और इससे जोर से क्या जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए। समझ में? चाहे वो जो भी चार्जेस है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं, बीच में बहुत ज्यादा जमघट है, और इलेक्ट्रॉन अलग अलग अकेले घूम रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो एनर्जी भी लूज कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं घूम रहे हैं, तो बीच में इनके पास तो एनर्जी अपनी पूरी है, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। आई बात समझ में? इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी एनर्जी क्या करते रहे, लॉस करते रहे हैं, लेकिन अगर ये ऐसे घूम रहे हैं तो एक बार इनको ऐसे घूम के कहां जाना चाहिए, बीच में आ जाना चाहिए और टक्कर लगाना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये चीज, ये जो रदरफोर्ड सर थे, ये क्या नहीं कर पाए, प्रूव नहीं कर पाए। इसके बाद कौन सी थ्योरी आती है, बोहर्स की थ्योरी आती है, और मैंने आपको बताया भी है कि बोहर्स की थ्योरी में क्या होता है। उसने ये बोला था कि जैसे मान लो कि ये है, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और आइट साइड में जो है वो क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, एनर्जी वाइज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे बात में, और ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही मूव करते हैं जैसे आपका एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। जैसे मान लो कि सूरज है, बीच में क्या है, सूरज है, और सूरज के चारों तरफ क्या है, प्लैनेट से मान लो अर्थ है। क्या है, जो सूरज की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से बहुत ज्यादा है ना, लेकिन अर्थ कभी सूरज के अंदर समाता नहीं है, या और प्लैनेट भी समाते हैं, जबकि अर्थ के अंदर अर्थ की ग्रेविटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू सूरज से। आई बात में? सन ने ग्रेविटी लगाई इधर को, अर्थ की एक पोजीशन है इधर को, और ये ग्रेविटी इधर को, इसका मोशन इधर को होता है, फिर ऐसे करके तो ये गोल घूमने लग जाता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी है, बीच में इसको मान लो सन, जहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, वो तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अपना मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा है, ये अंदर को फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्ट इधर को, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करते रहेगा, कभी भी अंदर को टकराएगा नहीं। ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसका मॉडल है। समझ में आ गई बात? यही आपको लिखना है। एक और मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या है, गोल्ड फॉइल लेनी है। गोल्ड फॉइल ने इसने अल्फा पार्टिकल की रेज मारी। क्या मारी, अल्फा पार्टिकल की रेज मारी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए, जाके अल्फा पार्टिकल इधर उधर छटकने चाहिए और कुछ वापस आने चाहिए, क्योंकि उसने बोला था कि एटम क्या है, बहुत ज्यादा एक वाटरमेलन की तरह एक पॉजिटिव स्फीयर है। लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि सारे जो रेज है, ऑलमोस्ट सारे रेज कहां चली जा रही है, आगे को चली जा रही है, क्योंकि एटम के अंदर क्या है, फ्री स्पेस है। क्या है, फ्री स्पेस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। और कुछ एंगलों पे क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, मतलब कहीं कहीं पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, कहीं कहीं पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। आगे बात समझे, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है, और
लगभग 16,000 या 20,000 में से कोई रे है जो सेंटर में न्यूक्लियस में जाके क्या आ रही है, वापस आ रही है। मतलब सेंटर में कुछ ऐसी चीज है जो उसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो सेंटर में ऐसी क्या चीज होगी? तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्सन तो पॉजिटिव चार्ज से ही होगा। पॉजिटिव चार्ज भेजा तो पॉजिटिव चार्ज से ही क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ये चीज नहीं प्रूव कर पाया कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं और बीच में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसे घूम घूम के एक बार कोलैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैब हो जाएगा और फिर ये तो मॉडल बनेगा नहीं। ये बोला। ये फर्दर आगे किसने एक्सपेरिमेंट किया? बोर्ड ने। इसको नोट कर लो।